ध्यान किसी और दिशा देने का काम कर सकता है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे कौशल किशोर जी महाराज। जिस तरह से अभी आपने सुना कि उस्मान साहब का कहना है कि सौहार्द का त्योहार है, कोई नहीं चाहता है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो, लेकिन जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह के पुलिस अधिकारियों के द्वारा यहां पर चेतावनियां दी जा रही हैं, ये भ्रामक स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, हालातों को अशांति की ओर ले जाने वाले ये बयान है। क्या सहमत हो सकते हैं? देखिए, सहमति तो सामान्य सी बात है कि अभी मोहम्मद उस्मान साहब ये कह रहे थे कि ऐतिहासिकता की तरफ जाते हैं तो देखा जाता है कि सुई की नोक पर जमीन नहीं थी। लेकिन सच्चाई अगर हम स्वीकार करना ही चाहते हैं, या मोहम्मद उस्मान साहब अगर सच्चाई स्वीकार करना चाहते हैं, तो आप समझिए कि नमाज पढ़ने के लिए छतों पे आवश्यकता क्या है। जैसे कि आपकी मस्जिद जो बनी है वो अंदर नमाज अदा करने के लिए बनी होती है, तो अंदर की चीज है, उसे बाहर लाने की क्या आवश्यकता, सड़कों पे लाने की क्या आवश्यकता। दूसरी बात ये आती है कि जिस तरह से स्पीकर वगैरह, लाउड स्पीकर वगैरह मस्जिदों में लगे होते हैं, उन पर रोक लगाई गई है। मेरे हिसाब से ये स्वाभाविकता सही है, क्योंकि इस्लाम का जन्म हुए 7वीं सदी में इस्लाम का जन्म हुआ मोहम्मद साहब द्वारा। मोहम्मद साहब ने सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म का जो है प्रादुर्भाव किया और उसका उदय किया, और उसके बाद परंपराएं आगे चलाई। और बात अगर स्पीकर की आती है और नमाज की आती है, तो नमाज बंद कमरे में पढ़ी जाती है, खुले में नहीं पढ़ी जाती है। तो उस पर रोक लगाना बहुत स्वाभाविक है, और सरकार का और प्रशासन का ये जो आदेश है वो बहुत अच्छा है। अब साउंड स्पीकर की बात आती है, तो साउंड स्पीकर आए कब? बात देखी जाए तो साउंड स्पीकर 18वीं और 19वीं सदी में, 1861 ईस्वी में हमारे जो साउंड का आविष्कार हुआ था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन में किया था। तो उस समय साउंड स्पीकर आए थे। तो भाई साउंड स्पीकर की आवश्यकता अब आपको क्यों पड़ रही है? आपके अल्लाह तो जो है मुंह प्रार्थना भी सुन सकते हैं, है ना, और नमाज में तो वैसे ही मुंह प्रार्थना होती है, तो साउंड स्पीकर की तो कोई आवश्यकता नहीं है, उससे तो शोर ही उठता है। अब बात यदि आप हमसे कटाक्ष करेंगे तो मैं उसका पहले से जवाब दे रहा हूं कि सनातन परंपरा में सनातन की जो पूजा होती है, सनातन धर्म में जो ईश्वर की पूजा होती है, तो उससे पहले हम लोग कोई भी शुभ मुहूर्त या शुभ कार्य करने से पहले ढोल, नगाड़े, दुंदुबियां और यहाँ तक कि शंख आदि जो है बजाया करते हैं, जिससे बजा करके हम लोग जो है ध्वनि करके और ईश्वर की प्रार्थना करने से पहले उसका जो है शुभारंभ किया करते हैं। ठीक है, यानी ये धार्मिक विरासत की देन है। धर्म पर आकर के ये उठाएं, ऑब्जेक्शन उठाएं कि तुम्हारे धर्म में ये साउंड स्पीकर्स क्यों बजते हैं, हनुमान चालीसा क्यों बजता है, शंख नगाड़े क्यों बजाए जाते हैं। तो ये तो युग युगांतर से चला आया है, लेकिन साउंड पर नमाज अदा करने का या वो जियारत करने का का महत्व तो नहीं है। तो ये चीज जहां तक है इस पर रोक लगाई गई, मेरे हिसाब से तो सही है। ठीक है जीसान साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है शायद तकनीकी समस्या हुई है। जीसान जी सुन पा रहे हैं? जी मुझे अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है जीसान साहब, अभी आप भी सुन पा रहे हैं कि बड़ा मुद्दा गहराया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही माहौल गर्म लग रहा है, क्योंकि ये पहली बार का नहीं है, इससे पहले भी ये स्थितियां देखी गई हैं कि जब संभल का मैटर हो तो मस्जिद और मंदिर को लेकर के विवाद की स्थिति गहराई है। लेकिन अब रमजान का पाक महीना चल रहा है जो कि अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, और अगले सप्ताह ईद का त्योहार है। लेकिन इसके बीच जिस तरह की अब बयानबाजी सामने आई है, और जिस तरह कौशल किशोर महाराज जी ने भी कहा है कि लाउड स्पीकर की क्यों आवश्यकता होती है, और पुलिस को या फिर अधिकारियों को यह सचेत क्यों करना पड़ रहा है कि छतों पर नमाज ना पढ़ें, क्योंकि आपकी परंपराओं में नमाज को अंदर ही अदा किया जाता है। तो इस तरह की चीजों को आपको ही चेतावना देनी पड़ रही है। इसके पीछे की क्या वजह है? भाई समझदार हैं, धर्म ग्रंथ और संस्थाओं के हिसाब से ही आप भी विरासत में चल रहे हैं, तो क्या ये जानकारी मुस्लिम समुदाय को नहीं है कि घर के अंदर ही नमाज को अदा की जाती है या मस्जिद है? आपसे तो घर के अंदर ही नमाज अदा की जाती है। देखिए ये तो स्पष्ट नमाज पढ़ने का तरीका जो होता है, तो वो मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए, मैंने आपका सवाल सुन लिया, मैं भाई साहब को भी सुन चुका हूँ। देखिए नमाज पढ़ने का तरीका हमारा जो होता है, तो वो नमाज हम पाक साफ जगह पे पढ़ते हैं जिसे मस्जिद कहा जाता है। ठीक है। और मस्जिद में अगर नमाज हम अदा कर रहे हैं, मान लीजिए घर के अंदर 10 सदस्य हैं और नीचे परिवार के रहने की जगह 5 की है, तो उसकी छत पे क्या हम अपनी नमाज नहीं अदा कर सकते? ये स्वतंत्र हैं हम अपने घर के अंदर या अपनी मस्जिद के अंदर अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। जब जो आदमी ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग एहतराम करते हैं कि बाहर ना पढ़ पाए उस चीज को, तो हम लोग मस्जिद की छत पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें इबादत करनी है अपने रब की। और सबसे अहम बात होती है, हमारी टाइमिंग नमाज की एक होती है। मान लीजिए 2:10 नमाज है, तो वो सबको एक ही साथ पढ़नी होती है। ये नहीं कि 2 आए 2 ने पढ़ लिया, 4 आए 4 ने पढ़ लिया।
ये जगह की किल्लत की वजह से छत पे नमाजें पढ़ी जाती हैं। रही दूसरी बात कि सड़क पे नमाज, देखिए साल में एक त्योहार आता है, एक ईद आती है, बकरा ईद आती है। अगर जो एक शहर के अंदर की जनसंख्या ज्यादा है और नमाज पढ़ने की व्यवस्था उतनी नहीं है कि ईदगाह में हम लोग उतने में नमाज पढ़ सकें, तो प्रशासन को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ना कि उस पर कटास ना कसे हमारे ऊपर। बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनको जगह की व्यवस्था करनी चाहिए। मात्र 15 मिनट के लिए हमारी ईद की नमाज होती है और 15 मिनट की ईद की नमाज के लिए इतनी बड़ी बयानबाजी। तो यार हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के बाशिंदा है, रहने वाले हैं यहाँ के, कुर्बानियां हमारी इस देश के लिए हैं, तो हमारी कुर्बानियों को क्यों नकारी जा रही है? मैं किसी के विरोध में नहीं बात कर रहा हूँ। जुलूस निकलते हैं, 15 मिनट की नमाज हो रही है हमारी, 15 मिनट के लिए क्या डाइजेशन नहीं कर सकते? 4-4 घंटा 10-10 घंटे के लिए जुलूस निकलते हैं, उसके लिए व्यवस्था खराब नहीं होती? अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं देश को आप? ठीक, नमाज के ऊपर राजनीति चल रही है। नमाज के लिए, किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए और प्रशासन का काम होता है व्यवस्था बनाना, ना कि बयानबाजी देना। अगर प्रशासन को बयानबाजी दे रही है तो नेता बने, ये काम नेताओं का होता है। और नेता जो है हमेशा आप जानते हैं एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा भाईचारा कल भी कायम था, आज भी कायम है और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हमारा भाईचारा कायम रहेगा। ये चंद नेताओं के भाषणबाजी देने से या इनके बयानबाजी देने से हमारी हिंदू मुस्लिम एकता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेताओं को छोड़कर आप आवाम से सर्वे करा दीजिए ना कि भाई सड़क पे नमाज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हर कोई ये समर्थन करेगा। और मैं जिला मुजफ्फरनगर से आता हूँ, मैंने खुद देखा इस चीज को कि अगर हमारी नमाज का वक्त हो गया और हम कहीं गांव देहात में के फील्ड में हैं और मैंने किसी हिंदू भाई से कहा कि मेरी नमाज का वक्त हो गया, उस शहर में या उस गांव में मस्जिद नहीं है, तो उन्होंने अपने घर में जगह दे दी। अरे ये वो हिंदुस्तान है, यहाँ से क्यों लड़ाने का काम कर रहे हैं? 15 मिनट के लिए नमाज के ऊपर किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आपने ईद के समय पे हमें सौगात दी है, मोदी जी का भी आपने एक बयान सुना होगा कि जी बिल्कुल के मौके पर सौगात दी जा रही है। अरे भाई आप हमें कोई कुछ मत दीजिए, सवैया मत दीजिए, ड्राई फ्रूट मत दीजिए, दूध मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसकी व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। पर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों को हमारी इबादत करनी, चलिए हमें अपनी नमाज पढ़नी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सटीक बात कही है जीसन साहब, ये हक की बात है और ये हक मांगना जायज है। सुशील पाठक जी, जिस तरह से मुस्लिमों का ये कहना है और जायज है ये, बिल्कुल जीसन जी आपके पास लौटेंगे। सुशील साहब आपसे भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से देखा जा रहा है स्थितियां सबके सामने है, चाहे हिंदुओं का तीज त्योहार हो, चाहे मुस्लिमों का कोई भी शोभा यात्रा या किसी भी तरह का ईद का त्योहार ही क्यों ना हो, देखिए धर्म की आड़ में राजनीति करना ये राजनीति के लोगों के लिए हो सकता है और ये वो मैटर बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन यहां पर सख्त चेतावनी लहजे में दे रहा है, क्या इस तरह धार्मिक कार्यक्रमों में 15 मिनट के लिए अलग से विशेष व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा सकती हैं? क्या इन चेतावनियों से दूर रह करके शांति के भाव से जिस तरह से आप अपील कर रहे हैं, प्रशासन अपील कर रहा है, क्या इसकी व्यवस्था के साथ साथ इस तरह एहतियात बरतने की आवश्यकता नहीं होगी? आप खुद ही राजनीतिक बयानों को सरगर्मी दे रहे हैं और ऐसे में लोगों को भ्रामक स्थिति करेंगे। अगर अशांति होती है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? शुभम जी, ये प्रशासन ही देश को चलाता है, IAS IPS अधिकारी ही देश की व्यवस्था को चलाते हैं, राजनेता नहीं चलाते। चलाने वाले हमारा प्रशासन है। तो प्रशासन को कहीं लगा होगा कि यहाँ अव्यवस्था हो सकती है। और एक बात सुनिए शुभम जी, इबादत को कौन मना कर रहा है? इबादत करिए, इबादत करिए, इबादत करने को मना नहीं, इबादत हम सबको करनी चाहिए। हमें अपने मंदिर में बैठकर करना चाहिए, उन्हें अपनी मस्जिद में बैठकर इबादत करनी चाहिए। रोडों पर नमाज पढ़ने से कई अव्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। ये हम आपको एक उदाहरण के तौर पर दे दें, हमारे बरेली में चौकी चौराहे पर बिल्कुल चौराहे पे मस्जिद है और वहाँ कई बार ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई कि रोड जाम हो गए, अव्यवस्था हुई। अभी हमारे भाई ने कहा कि जो जुलूस होते हैं, तो जुलूस तो मोहल्लों के भी होते हैं, प्रशासन उनको भी संभालता है। अरे चाहे वो हिंदू कहे चाहे मुस्लिम है, सब जुलूसों को संभालता है। अब रही बात नमाज पढ़ने की, तो हम अगर मस्जिद में बैठ के पढ़ेंगे तो निश्चित अच्छा करेंगे। अधिकारियों के आदेश को हम किसी परिवार से न जाके, और अभी हमारे उस्मान भाई ने जो थोड़ी देर पहले इतिहास का उदाहरण दिया कि सुई की लोग उम्र नहीं देंगे, तो हमें ये बताए कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि भगवान कृष्ण का अवतार वहां हुआ है, तो वहां मस्जिद कहां से आ गई? ये क्यों नहीं छोड़ देते? ये बड़ा दिल दिखाए
कहने लगे जाइए भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनाओ, हम उस जगह को छोड़ते हैं, हम तब माने कि बड़े दिल वाले आप हो। आप हम पर कह रहे हो या प्रशासन पर कह रहे हो कि बड़ा दिल हो छोटा दिल, और आप इतिहास की गवाही दे रहे हो। अब इतिहास की गवाही देना है तो आप बताइए, आप कोई भी अपना ग्रंथ कुरान शरीफ में दिखाइए कि आपके अल्लाह खुदा मथुरा में उस जगह पर हुए। और हमारा सारे शास्त्र सारे प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अवतार मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में हुआ, और वहां उस मंदिर में आधा कब्जा मस्जिद का है। आकर्ताओं ने आकर किया। तो इस तरह की गलतियां तो कहीं न कहीं आप लोगों की तरफ से अब प्रशासन को अगर कहीं लगता है कि इस तरह की कोई अव्यवस्था फैल सकती है, चाहे वो मेरठ का प्रशासन हो या संभल का प्रशासन हो, अब उन्होंने किया, उन्होंने किसी नेता की सह पर नहीं किया, उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया है। तो अधिकारियों को ऐसे संज्ञान पर हमें गलत तथ्य नहीं निकालने चाहिए। हमें अपनी इबादत करनी है तो मस्जिद में बैठकर हम इबादत करें, नमाज पढ़ें, उसके लिए कोई नहीं रोक रहा। न कोई प्रशासन रोकेगा, न कोई नेता रोकेगा, न कोई पार्टी रोकेगी। आप आराम से नमाज पढ़िए, परंतु रोड पर नमाज पढ़ना ये बिल्कुल गलत है। अब इसको नहीं होना चाहिए, न तो कोई पूजा पाठ और न नमाज, ये रोडों पर नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हम आप